जय जवान जय किसान। भारत के अगर दो सबसे बड़े हीरो का बात करें तो एक हमारे फौजी भाई हैं जो हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा करने हेतु बॉर्डर पर दिन रात कठोर परिश्रम से डटे हुए रहते हैं और दुश्मनों से लोहा लेते हैं। और दूसरा बात करें दूसरे हीरो का तो हमारे किसान भाई हैं जो कठिन परिश्रम अपने अथक परिश्रम से खेती करते हैं और उस खेती का परिणाम ये होता है कि हम सभी अपने घरों पर आराम से बैठकर खाना खा पाते हैं। हम सभी के थाली पर जो खाना परोसा जाता है वो इन किसान भाइयों का अथक परिश्रम कठिन परिश्रम के माध्यम से ही हम सभी का थाली में खाना वो चावल परोसा जाता है। मैं अभी हूँ हमारे गांव में जो किसान भाई हैं उनके खेती पर हूँ और किसान भाई अपने खेती पर सुबह लगभग 4 बजे से लगे हुए रहते हैं और कोई कोई शाम तक काम करते हैं ताकि उनके द्वारा किए गए खेतों से दूसरे का थाली पर खाना आ सके और उनके परिवार को भी खाना मिल सके। तो मैं हूँ अभी एक खेती पर और यहाँ किसान भाई हल चला रहे हैं, हल तो नहीं ट्रैक्टर चला रहे हैं। मैं उसी को दिखाऊंगा ग्रामीण का क्षेत्र का जो ट्रैक्टर है और जो खेती है वो किस तरह से किया जाता है। मैं टोटल इस वीडियो के कवरेज पर उठाऊंगा, आप सभी बने रहिएगा वीडियो के साथ में। कि ये खेती है मेरे गांव का और आपको जितना दूर भी दिखाई देगा, जितना लंबा दिखाई देगा, आपको पूरा खेती ही खेती दिखाई देगा। बहुत बड़ा प्लॉट है ये और यहाँ पे सभी का खेत मौजूद है, यहाँ पे सभी का है। और सभी देखिए सुबह सुबह का टाइम है और सभी देखिए अपने खेतों पर काम करने के लिए आ गए हैं और खेती पर धान का कोई रोपाई कर रहा है तो कोई जो हमारे ग्रामीण भाषा में बोलते हैं कि हाली जो बोलता है वो हाली उखाड़ रहा है और तो कोई ट्रैक्टर चला रहा है, कोई आल का छटाई कर रहा है तो कोई आल बांध रहा है। अब देखिए आपको वीडियो में जितना दूर भी दिखाई देगा यहाँ पे पूरे का पूरे खेती है और पूरा खेती किया जाता है। बहुत बड़ा ये क्षेत्र है, बहुत बड़ा ये इलाका है, ये दीदारकुश का इलाका है और मैं अभी अपने गांव पे ही हूँ और अपने गांव से इस इलाका को दिखा रहा हूँ। अब देखिए पूरा इलाका में अभी किसान भाई लोग अपने खेती पर उतरे हुए हैं, माँ हैं बहनें हैं, सभी मिलकर एक पूरे परिवार मिलकर खेती को किया जाता है। और देखिए खेतों पे जो ट्रैक्टर है उस ट्रैक्टर को पहले दो तीन राउंड चलाया जाता है ताकि उस खेतों पे धान का रोपाई हो और धान का बीज अच्छे से हो सके इस जगह पर। उसके लिए ट्रैक्टर को चलाया जाता है। पहले तो हल था लेकिन हल अभी लगभग विलुप्त हो चुका है और अभी ट्रैक्टर का ज़माना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी अभी ट्रैक्टर का ही ज़माना है और ट्रैक्टर के माध्यम से इस जोताई चल रहा है। अभी देखिए एक किसान है मेरे वीडियो पर और ये देखिए ये सुबह से लगभग 4 बजे से लगे हुए हैं और 4 बजे से जोताई कर रहे हैं कंटिन्यू। और उनके साथ देखिए यहाँ पे 2 और भाई हैं मेरे और कुछ बैठे हुए हैं, सुबह से लगे हुए थे ताकि थक कर बैठे हुए हैं। और ये जो हमारे ग्रामीण भाषा में बोला जाता है इसको हाली बोला जाता है, वही अभी ये हाली को खेत से निकाल रहे हैं। वो हाली को निकालने के बाद आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे रखा हुआ है। इसको दूसरे जगह पर ले जाया जाएगा, दूसरे जगह पर शिफ्ट किया जाएगा या फिर इसी खेत पर उसको लगाया जाएगा। उसको हाली बोलते हैं। वहाँ देखिए पूरे परिवार मिलकर खेती किया जाता है। पूरे परिवार का देखिए 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी 4 5 6 आदमी लगा हुआ है इस जगह पे। सुबह 4 बजे से कंटिन्यू लगा हुआ है ताकि हम लोगों का थाली पर खाना आ सके। अगर किसान खेती ना करे तो शायद इस भारत का कोई भी आदमी बच नहीं पाएगा, क्योंकि किसान है तभी हम सभी का थाली में खाना परोसा जाता है। किसान से ही हम सभी जिंदा हैं। देखिए खेती करने से पहले हाली का बुआई होता है, धान खेतों पर फेंका जाता है और ये जो देख रहे हैं आप वीडियो पर ये हाली होता है। ये होने के बाद इसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है कुछ दिनों बाद, फिर इसको यहाँ पे लगाया जाएगा और तभी यहाँ से धान उगेगा। ये इसको आल बोलते हैं। ये देखिए इसको हमारे ग्रामीण भाषा में आल बोलते हैं हम लोग। ये देखिए बांध है और इस बांध को पहले दुल्हन की तरह सजाया जाता है, पहले छटाई किया जाता है। पहले छटाई किया जाता है और छटाई करने के बाद इसको वापस अच्छे से इस पर मिट्टी का लेप फिर से लगाया जाता है और इसको फिर से नया तरीके का बनाया जाता है। और लेप लगाने के बाद कुछ दिन बाद सूख जाएगा। जो बाउंड्री का हम इसे ग्रामीण क्षेत्र में अपना आल बोलते हैं, जो बाउंड्री है खेतों का, उस बाउंड्री का खेतों में इसको पहले छटाई करने के बाद इस पर फिर से लेप लगाया जाता है। मिट्टी का लेप लगाने के बाद इसे देखिए इसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया पूरे बढ़िया तरीके से। और इस पर मैं अभी जिस पर खड़ा हूँ इस पर लगभग 1 फुट यानी 12 इंची तक डीप है। 12 इंची तक ट्रैक्टर ने इस जगह को खोदा है और इस 12 इंची खोदने के बाद इस पर धान का रोपाई होगा और वही धान कुछ दिनों बाद 3 महीने बाद वो धान
पूर्ण पक जाएगा पूर्ण तरीके से, और पकने के बाद उसका कटाई होगा। कटाई करने के बाद फिर मिलों में जाएगा और मिलों से वो चावल बनकर निकलेगा, तभी हम सभी का थाली में वो परोसा जाएगा। देखिए अथक परिश्रम करते हैं ये किसान भाई, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है। खेती करना आम बात नहीं है, तभी जय जवान जय किसान बोला जाता है। और देश का सबसे सुपर हीरो, अगर देश का सुपर हीरो दो हैं, भगवान और जवान और किसान, तो ये दोनों ही अगर देश पर मौजूद ना रहें तो हालत बिगड़ जाएगा हम सभी का। और इनके लिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर कीजिएगा इस ग्रामीण क्षेत्र के वीडियो को। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए मैंने दिखाया किस तरह से खेती किया जाता है। सुबह का 4 बजे से ये किसान भूखे रहते हैं, सुबह के 4 बजे से लगभग 2 बजे तक ये किसान भूखे प्यासे खेतों में अपना काम करते हैं, हल चलाते हैं, तभी हम सभी का थाली परोसा जाता है। और ये भूखे रहकर हम सभी को खाना खिलाते हैं, तभी हम सभी खाना खा पाते हैं। किसान अगर किसानी खेती ना करे किसान अगर, तो हम सभी के खाना में भी थाली में भी खाना परोसा नहीं जाएगा। और ये करते हैं तभी हम सब खाना खा पाते हैं। तो इनके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है इन किसान भाइयों के लिए। देखिए पूरा जितना दूर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा का पूरा खेती है, ये मेरा गांव है। और इस गांव में देखिए पूरा का पूरा खेती दिखाई दे रहा है। और सभी किसान भाई लोग अपने अपने खेतों पर मौजूद हैं, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। लेकिन सुबह के टाइम में भी धूप गर्मी कितना तेज़, सूर्यदेव को आप देख सकते हैं कितना तेज़ धूप निकला है अभी। और इस धूप में, इस कड़ाके के धूप में भी वो अपना कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, अपना किसानी जो है, खेती जो है वो कर रहे हैं। और हम सभी के लिए भी और खुद के लिए भी अथक परिश्रम कर रहे हैं, ताकि खुद का परिवार भी खाना खा सके। 2 बच्चे 3 जिसका है वो भी खाना खा सके, जिसका फैमिली बड़ा है वो भी खाना खा सके, और साथ में पूरे देशवासियों को खाना खिला सके। इसी के लिए वो अथक परिश्रम करते हैं सुबह से शाम तक। और पूरे ये परिश्रम लगभग 2-2.5 महीना तक चलता है इनका, पूरे स्टार्टिंग दिन से लेकर और धान का कटाई तक, धान को चावल में परिवर्तन करने तक इनका अथक परिश्रम चलता ही रहता है। कोई रेस्ट नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है इनको, और बिना छुट्टी के ये अपना परिश्रम को जारी रखते हैं। और चावल उगाकर हम सभी के थाली तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनके लिए एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसान भाइयों से प्रेम करते हैं, किसान भाइयों से लगाव रखते हैं, तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। बहुत ही अच्छा लगा इस सुबह का नज़ारा को देखकर, और उनका परिश्रम को देखकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बिना थके, उनको आनंद भी आता है। देखिए धूप इतना तेज़ है, आप यहाँ खड़ा होना मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन इनको जैसे ये धूप से बात करते हुए धूप को अपने सिर पर ताज की तरह बिठा कर रखे हैं। और इनको धूप का उतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इनका लगन, इनका जोश, इनका जो शक्ति है वो पूरा का पूरा इस खेती पर लगा हुआ है। इसीलिए अगर आप लगन से कोई काम करते हैं तो धूप आपका क्या बिगड़ लेगा। अगर आपका शक्ति, आपका जोश, आपका सब कुछ झोंक दिए हैं अगर इस खेती पर, तो आपका ये सूर्य भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और उसका परिणाम आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मैं खड़ा हूँ और मैं खड़ा होने के बाद यहाँ पे मैं बताऊँ, मुझे इतना ज़्यादा गर्मी का महसूस हो रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, लेकिन इनको गर्मी का कोई महसूस नहीं हो रहा है। देखिए उनका बच्चे लोग भी इस खेती पर लगे हुए हैं, उनको गर्मी के ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और ये 2.5-3 महीना तक ऐसे ही चलेगा। उसके बाद वो जो चावल है वो हमारे थाली तक परोसा जाएगा। ये ग्रामीण क्षेत्र का किसानी है, और ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह से होता है। पहले हल और बैल चलता था, लेकिन हल बैल अभी लुप्त ही हो गया है लगभग, और ट्रैक्टर का ज़माना आया है। और ग्रामीण क्षेत्र में कुछ दिन बाद ही आया, लेकिन ट्रैक्टर आया, और ट्रैक्टर से बहुत बढ़िया तरीके से खेती होता है। कई सालों से ट्रैक्टर हालांकि चल रहा है, और ट्रैक्टर से बहुत जल्दी जो काम आप बैल से, हल और बैल से जो काम 5 दिनों 6 दिनों में होता था, वो अभी ट्रैक्टर का ज़माना है। और ट्रैक्टर के ज़माने पे आपको वो काम 6 दिन या 5 दिन में हो जाएगा, जो काफ़ी आसान भी है। कुछ पैसे खर्च होते हैं, लेकिन आसान है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर के माध्यम से जल्दी काम हो जाता है। और जल्दी काम करने के लिए ट्रैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। अभी सभी लगभग ट्रैक्टर से ही काम करवाते हैं, हल और बैल लगभग लुप्त हो चुका है। ठीक ही है, गौ माता का जो बच्चे हैं उनको भी कुछ राहत मिली, उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करने से वो भी बचे। और अभी ट्रैक्टर से हल जो जोताई हो ट्रैक्टर से ही हो जाता है, और बहुत अच्छा तरीक़ा से हो जाता है। चलिए, आप अगर किसान हैं, किसान भाई से प्रेम करते हैं, तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और जय जवान जय किसान जरूर लिखिएगा इस वीडियो पे। जय हिंद जय भारत।